फलते फूलते व्यवसायों और कॉरपोरेट संस्कृतियों का रहस्य खोलें। उदारता। कल्पना कीजिए कि आप महत्वपूर्ण बैठकों के बीच भागदौड़ कर रहे हैं और आपका कोई सहकर्मी आपको ताज़ी कॉफ़ी का कप थमा देता है। आपकी हैरान परेशान नज़र के जवाब में वह मुस्कुराते हुए आपसे कहती है कि आप ऐसे लग रहे थे जैसे आपको पिक मी अप की ज़रूरत थी और अपने काम में लग जाती है। दिल छू गया। उदारता का यह सरल कार्य आपका दिन बना देता है। बाद में आप एक इंटर्न को प्रोजेक्ट के मुद्दे को सुलझाने में मदद करके और उनकी घबराहट को शांत करके अच्छे काम का भुगतान करते हैं। इस बीच पूरे कार्यालय में एक अन्य व्यक्ति बक्सों से लदे एक आगंतुक के लिए दरवाज़ा खुला रखने के लिए दौड़ता है। यहाँ क्या हो रहा है? उदारता और देखभाल का एक भी कार्य पूरे कार्यालय में प्रभाव पैदा करता है। सकारात्मक ऊर्जा एवं सद्भावना का प्रसार होता है। इसका अनुभव आपको अपने निजी जीवन में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई मित्र आपको बहुत ज़रूरी छुट्टी के लिए अपना अवकाश गृह प्रदान करता है, तो हो सकता है कि आप अपने परिवार को रात्रि भोज पर खिलाना चाहें। उदारता और दयालुता अधिक उदारता और दयालुता को जन्म देती है। यह गतिशीलता व्यवसाय में भी अधिक व्यापक रूप से लागू होती है। उदारता कंपनी की संस्कृति और समुदायों को बेहतरी के लिए बदल सकती है। कर्मचारी मूल्यवान महसूस करते हैं, ग्राहक सराहना महसूस करते हैं और समग्र जुड़ाव बढ़ता है। यही कारण है कि दुनिया भर के नेता व्यवसाय को बदलने के लिए उदारता की शक्ति की खोज कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर दिग्गज सैप पर विचार करें। इसका सेवा माह अभियान कर्मचारियों को गैर-लाभकारी संस्थाओं के साथ स्वेच्छा से काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है और इसे नियमित काम के घंटों के रूप में गिनता है। कल्पना करें कि बुजुर्गों को भोजन पहुंचाने या उन सामुदायिक कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए भुगतान किया जा रहा है जिनकी आप परवाह करते हैं। 15 वर्षों से अधिक समय में कार्यक्रम ने लगभग 2 मिलियन स्वयंसेवी घंटे जुटाए हैं। इसका प्रभाव एसएपी की बैलेंस शीट पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नियोक्ता रैंकिंग पर प्रशंसात्मक समीक्षाओं के साथ साथ एसएपी उच्च कर्मचारी प्रतिधारण, बेहतर प्रतिभा भर्ती और करीबी ग्राहक कनेक्शन के लिए संक्रामक उदारता को भी श्रेय देता है। बेशक, संशयवादी सवाल कर सकते हैं कि क्या उदारता वास्तव में समृद्धि की ओर ले जाती है? आखिरकार, बजट में उतार-चढ़ाव मुनाफा बढ़ाने में बाधा डालता है। फिर भी संख्याएं झूठ नहीं बोलती। सामाजिक उत्तरदायित्व में उच्च रेटिंग वाली कंपनियों का राजस्व भी अधिक होता है। आज उपभोक्ता उन ब्रांडों से खरीदारी करना पसंद करते हैं जो रिटर्न देते हैं। शीर्ष प्रतिभाएं बदलाव लाने वाली कंपनियों में सार्थक काम की तलाश में रहती हैं। हमेशा सक्रिय कार्य संस्कृतियों और बिखरी हुई टीमों के हमारे युग में डिजिटल अधिभार और सूचना थकान के बीच स्थायी सफलता प्राप्त करने के लिए संक्रामक उदारता गुप्त चटनी हो सकती है। यह इस बात से निपटेगा कि उदारता क्यों मायने रखती है और इसके पीछे के इरादों की तुलना में उदारता के परिणामों पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। साथ ही यह कुछ व्यावहारिक युक्तियां और आसान कदम पेश करेगा जो कोई भी व्यवसाय बेहतर भर्ती, प्रतिधारण और वैश्विक बाजार में एक संपन्न प्रतिष्ठा की दिशा में उदारता की लहर शुरू करने के लिए उठा सकता है। मुख्य विचार 1। उदारता पर एक नज़दीकी नज़र। जब आप किसी धर्मार्थ संस्था को दान देते हैं, तो कौन से विचार आपको दान देने के लिए प्रेरित करते हैं? शायद आप कठिनाइयों को कम करने या प्राप्तकर्ताओं में खुशी जगाने की आशा करते हैं। या हो सकता है कि आपका उद्देश्य दूसरों को स्वयं उदार बनने के लिए प्रोत्साहित करना हो। निःसंदेह यह भी हो सकता है कि योगदान करने से आप अपने बारे में बेहतर महसूस करें। कई लोग अपनी उदारता के पीछे के कारणों पर बहुत देर तक विचार नहीं करते। वे बस देते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में परोपकार में इरादे बनाम परिणाम पर बहस तेज हो गई है और इसके अच्छे कारण भी हैं। सदियों से समाज ने अपने वास्तविक विश्व प्रभाव को त्यागने के पीछे के इरादे को प्राथमिकता दी है। धर्म उपदेश देते हैं कि सच्ची परोपकारिता का अर्थ है बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना योगदान देना। सरकारें गैर-लाभकारी संस्थाओं को उनकी मापने योग्य प्रगति पर नजर रखे बिना कर छूट प्रदान करती हैं।
कई लोग खुले तौर पर उन दानदाताओं की प्रशंसा करते हैं जो दिखावटी बड़े मौद्रिक उपहार देते हैं, भले ही वे धनराशि कोई सार्थक परिवर्तन लाती हो या नहीं। फिर भी परिणाम से अधिक इरादे पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में देने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों ही अधिक कठिन प्रश्न पूछते हैं। जब एक अरबती जोड़े ने विनाशकारी आग के बाद ऐतिहासिक नोट्रे डेम कैथेड्रल के पुनर्निर्माण में मदद के लिए $5 लाख से अधिक का दान दिया, तो उन्हें सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा। विरोधियों ने तर्क दिया कि अच्छे इरादे के बावजूद पहले से ही अच्छी तरह से वित्त पोषित चर्च भवन के लिए इतनी बड़ी रकम देना इन बड़े अमीर दानदाताओं के लिए आत्म प्रशंसा थी जो अच्छा पीआर चाहते थे। क्या ये लाखों लोग आवास, भूख या चिकित्सा अनुसंधान की दिशा में अधिक सामाजिक भलाई का निर्माण नहीं करेंगे? परोपकारियों को संभवतः आश्चर्य हुआ, यह मानते हुए कि सभी दान देना स्वाभाविक रूप से सहायक है। लेकिन एक प्रभाव मूल्यांकन लेंस से नोट्रे डेम को दिए गए उनके दान ने अन्य कारणों की तुलना में जीवन को बेहतर कैसे बनाया? रोजमर्रा की उदारता के साथ परिणाम भी मायने रखते हैं। मान लीजिए कि आप एक शर्मीले सहकर्मी की प्रस्तुति कौशल की प्रशंसा करते हैं, उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने की उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर वे आपकी प्रशंसा को संरक्षण या अजीब के रूप में व्याख्या करते हैं, तो आपका अच्छा इरादा सकारात्मक प्रभाव में तब्दील नहीं होगा। अब इसका मतलब यह नहीं है कि देने का ध्यान केवल मैट्रिक्स, व्यावहारिकता और अधिकतम लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कदापि नहीं। मानवीय मूल्यों और गहरे अर्थों से बंधे रहना महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बुद्धिमान दाता यह भी पहचानता है कि वास्तविक बेहतरी मायने रखती है। स्थायी परिवर्तन तब शुरू होता है जब उदारता वास्तविक आवश्यकता को पूरा करती है, न कि केवल अस्थायी राहत को। तो प्रतिदिन योगदान देने वाले यह मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं कि उनका योगदान सार्थक परिवर्तन लाता है या केवल एक संकेत है? कोई उपहार देने से पहले स्पष्ट करें कि आप क्या परिणाम चाहते हैं और आप कैसे जानेंगे कि इससे कोई फर्क पड़ा है। इस बात पर विचार करें कि क्या आपकी उदारता आपकी धारणाओं या अहंकार के बजाय प्राप्तकर्ता की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप है। आपके दान का वास्तव में उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी जवाबदेही लें। इस बात पर विचार करें कि आपके दान से क्या स्थायी तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं। प्रभाव मूल्यांकन लेंस के माध्यम से उदारता को अपनाने से इसकी सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता तेज हो जाती है। जवाबदेही के बिना देना अक्सर अनजाने में दया, शक्ति अंतराल या बर्बादी को बढ़ावा देता है। जिम्मेदार उदारता वास्तविक विकास को बढ़ावा देकर देने वाले और पाने वाले दोनों की गरिमा का सम्मान करती है। मुख्य विचार 2। देने की संस्कृति। व्यवसाय की तेज गति में देने की साझा मानसिकता को प्रोत्साहित करना अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। लेकिन नेता मॉडलिंग और उदारता को पुरस्कृत करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो टीमों में इस भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रबंधक क्या ठोस कदम उठा सकते हैं और संभावित परिणाम क्या हैं? आओ हम इसे नजदीक से देखें। अपने संगठन की संस्कृति की वर्तमान स्थिति का आकलन करके शुरुआत करें। सर्वेक्षण कर्मचारी गुमनाम रूप से खुले प्रश्न पूछते हैं, जैसे आप कितनी बार हमारे कर्मचारियों के बीच उदारता देखते हैं? सहायक संसाधनों या समर्थन को साझा करने के रास्ते में हम क्या बाधाएं डालते हैं? आप नेतृत्व से कौन सा उदार कार्य प्रदर्शित कराना चाहेंगे? लक्ष्य समय, ध्यान, प्रशंसा, प्रतिक्रिया, कनेक्शन या अन्य अमूर्त चीजें देने के लिए अपनी सामूहिक आधार रेखा पर एक स्पष्ट नजर रखना है। उदारता के स्वीकृत मूल्यों और वास्तविक व्यवहार के बीच अंतर को पहचानें। शुरुआत में ये बातचीत कठिन लग सकती है, लेकिन पारदर्शिता प्रगति के किसी भी प्रयास के पीछे की ईमानदारी में विश्वास पैदा करती है। इसके बाद अनुकरणीय उदारता को खुले तौर पर पहचानकर अपेक्षाओं को संहिताबद्ध करें। उन कर्मचारियों की प्रोफाइलिंग कहानियों का प्रचार करें जिन्होंने रचनात्मक रूप से सहकर्मियों का समर्थन किया या उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान की। इस बात पर प्रकाश डालें कि किस चीज ने उन्हें अतिरिक्त प्रयास करने के लिए मजबूर किया। यह सहकर्मी मॉडलिंग को सुदृढ़ करता है और मानकों को ऊपर उठाता है। प्रदर्शन प्रणालियों में उदारता मैट्रिक्स भी बनाएं।
पुरस्कार मानदंड और मूल्यांकन में कनिष्ठ कर्मचारियों को सलाह देना, काम के घंटों के दौरान स्वयं सेवा करना या कंपनी प्रायोजित सामुदायिक पहल में भाग लेना जैसे कौशल शामिल करें। मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उदारता को मज़ेदार बनाने के विचारों को प्रोत्साहित करें। मूल्यों के पुरस्कारों के लिए टीमों द्वारा सदस्यों को सार्वजनिक रूप से नामांकित करके प्रेरणा जगाएं। फीचर सहकर्मी उत्तम उपस्थिति, निरंतर सीखने या हरित पहल का नेतृत्व करने जैसी चीजों में एक दूसरे की उत्कृष्टता की प्रशंसा करते हैं। समावेशन प्रयासों के साथ साथ उदारता भी साथ साथ चलनी चाहिए। प्रदर्शित करें कि सभी आवाजें और सोच शैलियाँ सक्रिय रूप से विविध इनपुट प्राप्त करके समग्र को समृद्ध करती हैं। या अधिक संतुलित परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने के लिए बैठकों में शांत प्रतिभागियों या दूरदराज के कार्यकर्ताओं का सर्वेक्षण करें। भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया में जिज्ञासा, रचनात्मकता और करुणा को महत्व दें, न कि केवल योग्यता को। बेशक, नेताओं को विश्वसनीयता के लिए इन सांस्कृतिक परिवर्तन कार्यक्रमों में पूरी तरह से भाग लेना चाहिए। किसी सामुदायिक कार्यक्रम में कर्मचारियों के साथ स्वयंसेवा करना या किसी प्रशिक्षु को सलाह देना केवल नीतियों को निर्धारित करने की तुलना में अधिक महत्व रखता है। कार्यक्रमों और वास्तविक व्यवहारों के बीच अंतराल के बारे में आलोचना को शालीनता से स्वीकार करें। सहभागिता पर नज़र रखने के लिए भागीदारी दरों और अनाम फीडबैक पर बारीकी से नज़र रखें। लोगों की समग्र भलाई की देखभाल में संगठनात्मक संस्कृति को शामिल करके संक्रामक उदारता स्वाभाविक रूप से विकसित हो सकती है। जो कार्यकर्ता मान्यता प्राप्त, सम्मानित, सुने गए और सराहे गए महसूस करते हैं, वे सहकर्मियों और ग्राहकों के प्रति उस ऊर्जा को प्रतिबिंबित करते हैं। आज के व्यवसाय के हमेशा चालू रहने वाले प्रेशर कुकर में नेताओं को उस सहकारी लौ को जगाने में जानबूझकर होना चाहिए। लेकिन समझदार अधिकारी संक्रामक उदारता को टीमों को चुनौतियों का सामना करने और विघटनकारी समय में आगे बढ़ने में मदद करने वाली प्रेरणा के रूप में पहचानते हैं। मुख्य विचार 3। तरंग प्रभाव। उदारता को एक महासागर के रूप में सोचें जिसमें प्रत्येक कार्य एक छोटी सी लहर का प्रभाव पैदा करता है। एक दयालु भाव, एक सामुदायिक सेवा परियोजना या दाता अभियान के माध्यम से एक पत्थर छोड़े। तरंगें प्राप्तकर्ताओं और व्यापक समुदाय दोनों के माध्यम से बाहर की ओर बहने लगती हैं, जिसे उदाहरण द्वारा छुआ जाता है। गति बढ़ती है क्योंकि संदेश दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने के लिए व्यवस्थित रूप से फैलता रहता है। उदाहरण के लिए, वंचित युवाओं के लिए वित्तीय साक्षरता सेमिनार आयोजित करने वाले एक बहुराष्ट्रीय बैंक की कल्पना करें। कर्मचारी उत्सुकता से संरक्षक के रूप में स्वेच्छा से काम करते हैं और अपने कौशल का उपयोग करके वापस देने में गहरी व्यक्तिगत संतुष्टि पाते हैं। उनके जुनून से प्रेरित होकर एक प्रमुख ग्राहक अधिक स्कूलों में कार्यक्रम के विस्तार को प्रायोजित करने का निर्णय लेता है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टें अन्य कॉरपोरेट प्रायोजकों से और भी अधिक फंडिंग उत्पन्न करती हैं। फिर राजनेता इसमें शामिल हो जाते हैं और इस प्रयास के लिए सरकारी अनुदान की पेशकश करते हैं। कर्मचारी संचालित शिक्षा का यह सरल कार्य युवा लोगों के भविष्य को ऊपर उठाने, बैंक के सामुदायिक संबंधों को ऊपर उठाने और वित्तीय जागरूकता तक अधिक पहुंच को सक्षम करने के लिए नीतिगत बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे अधिक से अधिक खिलाड़ी गोता लगाते हैं, लहरें बढ़ती जाती हैं। और यह प्रभाव कोई काल्पनिक कल्पना भी नहीं है। आउटडोर रिटेलर पेटागोनिया के प्रसिद्ध "डोंट बाय दिस जैकेट" विज्ञापन अभियान के वास्तविक दुनिया के उदाहरण पर विचार करें। 2011 में यह देखना चौंकाने वाला था कि एक कंपनी साल के सबसे बड़े खरीदारी दिवस ब्लैक फ्राइडे पर अपने उत्पादों की खरीदारी को सक्रिय रूप से हतोत्साहित कर रही थी। लेकिन इस यादगार टैगलाइन ने पेटागोनिया की अभूतपूर्व स्थिरता पहल और इसकी संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में निष्पक्ष व्यापार के प्रति प्रतिबद्धताओं के बारे में जागरूकता फैलाई। पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं द्वारा ब्रांड की अखंडता का समर्थन करने की होड़ से बिक्री आसमान छू गई। कई प्रतिद्वंद्वी परिधान निर्माताओं ने अपनी हरित साख को साबित करने के लिए संघर्ष किया और वॉलमार्ट, IKEA और टारगेट जैसे विशाल निगमों ने ग्राहकों को पुरानी खरीदारी को रिसाइकल करने की अनुमति देने वाले कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया।
पैटागोनिया की साहसिक लहरों के कारण मान्यताओं को नया रूप देने के कारण अपशिष्ट विरोधी नीतियां एक हाशिए की अवधारणा से सामान्यीकृत अपेक्षा की ओर बढ़ी। इस गति को क्या प्रेरित करता है? मनोवैज्ञानिक सामाजिक प्रमाण सिद्धांत की ओर इशारा करते हैं, जहां लोग दूसरों के कार्यों का अनुसरण करते हैं यदि उन्हें सही माना जाता है। मनुष्य अनजाने में हमारे द्वारा देखे गए व्यवहारों की नकल करते हैं, यह मानते हुए कि यदि बहुत से अन्य लोग कुछ कर रहे हैं तो यह सही और उचित होना चाहिए। कुशल नेता उदारता पर प्रकाश डालकर इस मानसिकता का लाभ उठा सकते हैं। मैसेजिंग अभियानों, ब्रांडेड संपत्तियों और परिवेशों के माध्यम से मूल्यों को दृश्यमान बनाएं। अपनी वेबसाइट और अपनी वार्षिक रिपोर्टों और न्यूज़लेटर्स में पहलों को प्रमुखता से दें। सेवा परियोजनाओं की कलाकृतियों, गैरलाभकारी संस्थाओं के पुरस्कारों और कर्मचारी प्रशंसापत्रों को उजागर करते हुए कार्यालय स्थान डिजाइन करें। बड़े दिखाई देने वाले लक्ष्य प्रगति के लिए हमारी सहज आवश्यकता के माध्यम से भी जुड़ाव को मजबूर करते हैं। यदि पिछले वर्ष की आय से 50 बच्चों को ग्रीष्मकालीन शिविर में भेजा गया था, तो अगले वर्ष 100 स्थानों के वित्त पोषण के लिए विस्तृत लक्ष्य प्रदर्शित करते हुए एक विशाल मॉक चेक बनाएं। ऐसा करने पर आप देने को एक सहयोगात्मक खेल में बदल देते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि सांस्कृतिक रूप से अंतर्निहित होने पर उदारता स्वयं स्थायी हो जाती है। रॉकफेलर और कार्नेगी जैसे शुरुआती परोपकारी नेताओं ने इसे अच्छी तरह से समझा। हमारी कई सबसे प्रमुख नागरिक संरचनाएं और धर्मार्थ फाउंडेशन आज अपने रणनीतिक किकस्टार्ट फंड का उपयोग करते हैं। मुख्य विचार 4। उदारता बेहतर व्यावसायिक प्रथाओं को प्रेरित करती है। अब तक हमने पता लगाया है कि नकल और गति के माध्यम से उदारता कैसे बाहर की ओर तरंगित होती है, लेकिन प्रभाव अंदर की ओर भी प्रवाहित होते हैं। देना वास्तव में स्वयं देने वालों की भलाई को समृद्ध करता है। न्यूरोलॉजिकल शोध ने पुष्टि की है कि देखभाल संबंधी क्रियाएं मस्तिष्क के उन्हीं आनंद केंद्रों को रोशन करती हैं जो भोजन और धन से प्रेरित होते हैं। मनुष्य वस्तुतः दूसरों का उत्थान करके आनंद, उद्देश्य और अर्थ प्राप्त करने के लिए कठोर है। स्वास्थ्य देखभाल की दिग्गज कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन पर विचार करें। वैश्विक स्तर पर चिकित्सा उपचार को आगे बढ़ाने वाले व्यावसायिक नवाचारों के साथ साथ जे सामाजिक जरूरतों को लक्षित करने वाले मजबूत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नेतृत्व करता है, जिसे कई कंपनियां बहुत जटिल या जोखिम भरा मानकर नजरअंदाज कर देती हैं। इनमें समय से पहले जन्म को कम करने, HIV को रोकने, नर्सिंग शिक्षा मानकों में सुधार और बहुत कुछ करने के लिए बहुवर्षीय पहल शामिल हैं। ऐसी प्रमुख प्रतिबद्धताएं सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में जटिल समन्वय की मांग करती हैं। लेकिन नेताओं का कहना है कि लागत से अधिक रिटर्न उनके व्यापक सिद्धांत को साकार करता है कि कंपनियों को दीर्घकालिक विकास के लिए समुदायों की सेवा करनी चाहिए। वास्तविक स्वास्थ्य इक्विटी अग्रिम बनाने के लिए संसाधन जुटाकर जे को बेहतर प्रतिभा भर्ती, ग्राहक वफादारी और प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले लगातार उच्च लाभांश वृद्धि जैसे समृद्ध पुरस्कार प्राप्त होते हैं। कर्मचारी सक्रिय विवेक के साथ किसी संगठन के लिए काम करने में गहरा गर्व महसूस करते हैं। यहाँ तक कि छोटे स्थानीय व्यवसाय भी स्मार्ट उदारता के कई गुना प्रभाव देखते हैं। मान लीजिए कि एक रेस्तरां मालिक ने भोजन की बर्बादी को कम करने और स्थानीय भूख पहलों को लाभ पहुंचाने के लिए बची हुई रोटी और उपज दान करना शुरू कर दिया है। तुरंत वे कचरा संग्रहण शुल्क पर बचत करना और कर कटौती अर्जित करना शुरू कर देंगे। लेकिन जल्द ही कर्मचारी भूख कार्यक्रमों के लिए भी उत्साहपूर्वक अपने घर की रसोई से अतिरिक्त आपूर्ति में योगदान देना शुरू कर देते हैं। संस्कृति स्थिरता और समुदाय को महत्व देने और भूख को समाप्त करने की ओर बढ़ती है। इस साझा सामान्य मूल्य और गतिविधि के माध्यम से कार्यकर्ता सौहार्दपूर्ण महसूस करते हैं। ग्राहक निष्ठा बढ़ती है क्योंकि समुदाय के सदस्य पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिए भोजनालय की देखभाल पर ध्यान देते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री पर ध्यान वास्तव में मेनू की पेशकश को बढ़ाने के लिए जाता है। प्रभावशाली स्थानीय राजनेता और पड़ोसी रेस्तरां मालिक से संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि वे इसी तरह के दान कार्यक्रमों को कैसे दोहरा सकते हैं।
वास्तविक जरूरतों की समझ पर आधारित एक छोटा सा निवेश व्यापक रूप से फैल सकता है। स्थायी मानसिकता सामुदायिक कल्याण के लिए साझा जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के योगदान को पहचानने की ओर बढ़ती है। सामान्य सूत्र यह है कि वास्तविक परिणामों को बेहतर बनाने पर केंद्रित कॉरपोरेट उदारता दाता के इरादे या प्राप्तकर्ता के लाभ से कहीं अधिक समग्र मूल्य बनाती है। रणनीतिक रूप से वापस देने से जटिल समस्याओं का समाधान करने वाली उपचार शक्ति के रूप में व्यवसाय में विश्वास पैदा होता है, न कि उनका शोषण होता है। जहां सामाजिक व्यवस्थाएं तनावपूर्ण हैं, वहां कमियां भरने के लिए कंपनियों पर बढ़ती निर्भरता के साथ उदारता संकट में उद्देश्य दिखाती है। जब त्वरित रिटर्न के बजाय रचनात्मक रूप से प्रगति की ओर मोड़ा जाता है, तो तरंग प्रभाव कल्पना से परे बढ़ जाते हैं। उदारता एक सकारात्मक तरंग प्रभाव पैदा करती है, देने वालों, प्राप्तकर्ताओं और व्यापक समुदायों का उत्थान करती है। जवाबदेही के साथ रणनीतिक रूप से उदारता पर ध्यान केंद्रित करके व्यवसाय पीआर या मात्र प्रकाशिकी से परे वास्तविक सामाजिक प्रभाव डाल सकते हैं। सच्चे पुरस्कार मजबूत कॉरपोरेट संस्कृतियों, बेहतर प्रतिभा भर्ती और प्रतिधारण, ग्राहक वफादारी और स्वास्थ्य और इक्विटी को आगे बढ़ाने वाली नीतियों के माध्यम से दिखाई देते हैं। रचनात्मकता और विवेक के साथ उदार मूल्यों को अपनाने वाली कंपनियों को वित्तीय और आध्यात्मिक दोनों तरह से कई गुना रिटर्न मिलता है।